अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। अब तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तमाम शाखों पर जो 8 बनती हैं पर वीडियोस पेश की जा चुकी हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो हमारी टेंसेस वाली प्लेलिस्ट से ये वीडियोस देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में फ्यूचर टेंस की पहली ब्रांच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, पर रोशनी डाली जाएगी। हम जानेंगे कि इस टेंस के जुमलों की क्या पहचान है, इस टेंस में बयानिया, सवालिया और मनफी जुमले कैसे बनते हैं। ये सब कुछ हम मिसालों की मदद से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? ज़माना मुस्तक़बिल, जिसे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं, आने वाले वक्त में वाक़या होने वाली चीज़ों के तज़किरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल इन हालतों में होता है: किसी पेश गोई या किसी चीज़ जिसके आने वाले वक्त में वाक़या होने का यकीन हो का तज़किरा करने के लिए। जैसे ऑफिसेज विल ओपन एट 8 AM फ्रॉम मंडे। पीर से ऑफिस सुबह के 8 बजे खुलेंगे। कराची एक्सप्रेस विल रीच हियर एट 4 PM। कराची एक्सप्रेस यहाँ शाम के 4 बजे पहुंचेगी। किसी वादे यानी प्रॉमिस या कसद यानी रिजॉल्व के इजहार के लिए। जैसे आई विल रिटर्न योर बैग इन अ वीक। मैं एक हफ्ते में तुम्हारा बैग वापस कर दूंगा। The administration will deduct his wages if he makes any more absences. इंतजामिया उसकी उजरत काट लेगी अगर उसने कोई और गैर हाजिरी की। कोई पेशकश, इरादा, तजवीज़ देने के लिए। जैसे सलमा विल सपोर्ट यू इफ़ यू वांट। अगर तुम चाहो तो सलमा तुम्हारी हिमायत करेगी। ही विल गो टू लाहौर बाई एयर। वो लाहौर बजरिया हवाई सफ़र जाएगा। किसी से कुछ करने का कहने के लिए। जैसे विल यू ब्रिंग मी सम वेजिटेबल्स। क्या तुम मुझे कुछ सब्जियां ला दोगे? विल यू असिस्ट मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। क्या आप मेरे काम को मुकम्मल करने में मेरी मदद करेंगे? उर्दू में ऐसे जुमलों का इख्तिताम जाऊंगा, खाएंगे, जाएगी जैसे अल्फाज से होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं? इस टेंस के जुमलों में सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद वर्ब अपनी बेस फॉर्म में और फिर बाकी जुमला लगता है। कुछ इलाकों जैसे इंग्लैंड में आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल और बाकी के साथ विल इस्तेमाल होता है। शल को ज्यादातर सवालात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरीके सही हैं, वैसे सिर्फ विल का इस्तेमाल ज्यादा है। ये जुमले देखें। आई विल गो टू लाहौर सून। मैं जल्द लाहौर जाऊंगा। सब्जेक्ट आई के बाद विल लगाया गया है। इसके बाद वर्ब बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है और फिर बाकी जुमला आया है। आई शैल गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा। सब्जेक्ट आई के बाद विल के बजाय शल लगाया गया है। यह भी दुरुस्त है। वी विल गो टू मार्केट। हम बाजार जाएंगे। सब्जेक्ट वी के बाद विल लगाया गया है, उसके बाद वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है और फिर बाकी जुमला आया है। वी शैल परचेज अ कार। हम एक गाड़ी खरीदेंगे। सब्जेक्ट वी के बाद विल के बजाय शल लगाया गया है। ये भी सही है। ही विल गेट एडमिशन इन अ कॉलेज। वो कॉलेज में दाखिला लेगा। सब्जेक्ट ही के बाद विल लगाया गया है, उसके बाद वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है। शी विल पार्टिसिपेट इन द गेम्स। वो खेलों में हिस्सा लेगी। सब्जेक्ट शी के बाद विल लगाया गया है, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में लगाया गया है। दे थिंक वी विल लूज द मैच। उनका ख्याल है हम मैच हार जाएंगे। सब्जेक्ट दे के बाद विल लगाया गया है, उसके बाद वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है। पाकिस्तान विल अटेंड द यूएनओ मीटिंग। पाकिस्तान यूएनओ के इजलास में शिरकत करेगा। सब्जेक्ट पाकिस्तान के बाद विल लगाया गया है, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म में लगाया गया है। आपने गौर किया होगा कि उर्दू में इन जुमलों का इख्तिताम जाऊंगा, जाएंगे, खरीदेंगे, लेगा, लेगी, होंगे, करेगा जैसे अल्फाज से हुआ है। इन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है। इंग्लिश जुमलों में सब्जेक्ट के बाद विल या शल लगाया गया है, जिन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है। विल और शल के इस्तेमाल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ताल्लुक नहीं होता है।
will या shall के बाद verb अपनी बेस फॉर्म, जिसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, में इस्तेमाल हुआ है, जिसे ग्रीन कलर में दिखाया गया है। वर्ब के बाद बाकी जुमला आया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमले कैसे बनते हैं। इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जुमले के सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। ये मिसालें देखें। आई विल नॉट गो टू लाहौर सून। मैं जल्द लाहौर नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट आई के बाद विल नॉट लगाया गया है, उसके बाद वर्ब बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है और फिर बाकी जुमला आया है। आई शैल नॉट गो टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट आई के बाद शैल नॉट लगाया गया है। वी विल नॉट गो टू मार्केट। हम बाजार नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट वी के बाद विल नॉट लगाया गया है। वी शैल नॉट परचेज अ कार। हम एक गाड़ी नहीं खरीदेंगे। ही विल नॉट गेट एडमिशन इन अ कॉलेज। वो कॉलेज में दाखिला नहीं लेगा। शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम्स। वो खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। दे थिंक वी विल नॉट सक्सीड। उनका ख्याल है हम कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान विल नॉट अटेंड द यूएनओ मीटिंग। पाकिस्तान यूएनओ के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आपके सामने मौजूद इन तमाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में जुमलों के सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाया गया है और उसके बाद वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है और उसके बाद बाकी जुमला आया है। अगर आपके सामने जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले से मौजूद हो और उसे नेगेटिव में तब्दील करना हो तो विल या शल जो भी हो उसके बाद नॉट का इजाफा करने से जुमला नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव जुमले कैसे बनते हैं। इंटरोगेटिव जुमले बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। वर्ब अपनी बेस फॉर्म में लगता है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। ये मिसालें देखें। विल आई गेट अ जॉब। क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी। जुमला विल से शुरू हुआ है, वर्ब बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। विल वी रीच द माउंटेन पीक। क्या हम पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएंगे। जुमला विल से शुरू हुआ है, वर्ब बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। विल यू अटेंड टुडेज क्लास। क्या तुम आज की क्लास में शिरकत करोगे। विल ही ज्वाइन अस। क्या वो हमारे साथ शरीक होगा। विल शी क्लीन दिस रूम। क्या वो ये कमरा साफ कर देगी। कुछ ऑफर यानी पेशकश करने के लिए इंटरोगेटिव जुमले बनाने के लिए शल का भी इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। शल आई कैरी दैट बैग फॉर यू। क्या मैं आपके लिए वो बैग ले लूं। जुमला शल से शुरू हुआ है, वर्ब बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। शल आई गेट सम मिल्क फॉर यू। क्या मैं आपके लिए कुछ दूध ले लूं। जुमला शल से शुरू हुआ है, वर्ब बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। आपके सामने मौजूद इन तमाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जुमलों के सब्जेक्ट से पहले विल या शल लगाया गया है, फिर सब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में लगाया गया है और उसके बाद बाकी जुमला आया है। अगर आपके सामने जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले से मौजूद हो और उसे इंटरोगेटिव में तब्दील करना हो तो जुमले में पहले से मौजूद विल या शल जो भी हो को अपनी जगह से हटाकर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। बाकी जुमला वैसे ही रहता है। इस तरह जुमला इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं और ये कैसे बनते हैं। इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज देना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। अल्लाह हाफिज।